तो एक बार श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति है, मैं महाराज जी की बात से शुरू करूंगा। कहते महाराज जी हमारे देश के अंदर एक दिन मनाया जाता है सीनियर सिटीजन डे, मनाया जाता है ना सीनियर सिटीजन डे। आपको पता है किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। कहते महाराज जी मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, विदेशों के अंदर मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है। तो क्या हमारे देश के अंदर ये मनाना चाहिए सीनियर सिटीजन डे, मदर्स डे, फादर्स डे? महाराज जी कहते बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। अब आप भी हैरान होंगे कि आशुतोष महाराज जी ने ऐसे कैसे कह दिया। महाराज जी कहते हम तो उस देश के वासी हैं, हमको उस देश के वासी हैं जब तक एक दिन माता पिता को समर्पित नहीं होना चाहिए, एक दिन सीनियर सिटीजन को समर्पित नहीं होना चाहिए। हमको उस देश के वासी हैं जिस संस्कृति के अंदर एक आ गया मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। हमें तो हर दिन मातृ दिवस मनाना चाहिए, हर दिन पितृ दिवस मनाना चाहिए, हमको हर दिन वयोवृद्ध उनके वृद्धों के आदर का दिन मनाना चाहिए। तो आज बड़ी खुशी हुई, मन सुबह से बड़ा उल्लासित है कि आज अपने वयोवृद्ध अपने बड़े अनुभवी सज्जनों से हमें मिलने का मौका मिलेगा। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के जाऊँगा, मैं सिखाने नहीं आया, बहुत कुछ आपसे सीखने आऊँगा। पहले तो आपकी भावनाओं को कि इतने पढ़े लिखे होकर और इतने अनुभवी होकर आप यहाँ पर बैठे हैं, सभी एकता के सूत्र में बैठे। और आज एक और दिन, आज 28 सितंबर है, आज वर्ल्ड गुड नेबर डे, अच्छे पड़ोसी दिवस। अच्छे पड़ोसी दिवस है आज। आप अच्छे पड़ोसी होंगे, आप जानकार सारे गोष्ठी के यहाँ पे बैठे हैं। ओल्ड इज गोल्ड। जब मुझे पता लगा कि सीनियर सिटीजन्स को मिलना है तो भीतर से एक ही आवाज है, ओल्ड इज गोल्ड। कि आप हमारे देश का स्वर्णिम वो जो अध्याय है जिनके बिना जीवन ही अधूरा है। माँ के विषय में बहुत कुछ लिखा गया, हमारे देश के अंदर माँ के विषय पर बहुत कुछ लिखा गया। कहते बाप के विषय में कम लिखा गया, पर यदि आज भी कोई दुर्घटना घटित होने वाली हो जाए ना जीवन के अंदर, अचानक ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मुख से निकलता है बाप रे। क्या निकलता है? क्या वो निकलता है? बाप रे ये क्या हो गया? फिर बड़ी अच्छी बात, त्रेता युग में हम चले। कहते राम जी जब अयोध्या छोड़कर वनवास में चले गए, मैं थोड़ा युगपत बात करूंगा, युगों के अनुसार बात करूंगा। राम जी जब अयोध्या छोड़कर वनवास में चले गए, माता कैकेयी के मांगने पर 14 साल का वनवास है। उस समय कहते माता को शल्या जरूर उदास हुई होगी, पर अपने बेटे के वियोग में मरने वाला बाप दशरथ ही था, है ना? अपने बेटे के वियोग में जाने वाले पिता दशरथ ही। फिर आप द्वापर युग की बात कीजिए, युग बदला। एक युग बाद जब कृष्ण का जन्म हुआ, कहते कृष्ण को मथुरा से गोकुल लाने वाले बाप उनके पिता वासुदेव ही थे, जो मांस की टोकरी में डालकर उनको गोकुल की गलियों में लेकर आए, फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। तो बड़ी अच्छी बात है कि पिता वो महाराज जी के पास एक बार हमारे आशुतोष महाराज जी बड़ा आदर करते हैं सभी का। महाराज जी ने कहा पिता वो है जो बच्चे का जन्म होने के बाद अपने बेटे को कंधे पर उठा लेता है, बेटे को कंधे पर उठा लेता है। ऐसे पिता वो है जो बेटे के जन्म होने के बाद जब बच्चा थोड़ा सा खेलने वाला हो जाता है तो उसको कंधों पे उठा लेता है। कहते पिता की ये आशा होती है कि मैं तो यहाँ तक जहान देख रहा हूँ ना, मेरा बेटा मेरे से ऊपर जहान देखे, मेरा बेटा मेरे से ऊपर संसार देखे, मेरे कंधों पर बैठा है। ये तो होगी पिता के संबंध में जो बातें कही है। अब इसी के साथ चलते अपने लक्ष्य की ओर। आपने इतिहास के अंदर बाबा बुड्ढा जी का नाम सुना होगा। मेरे बड़े सिख सज्जन बैठे हैं, मेरे पिता समान, पिता तुल्य बैठे हैं। तो आपने नाम सुना होगा बाबा बुड्ढा जी। उन्होंने बड़ी लंबे समय प्रथम गुरु नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी तक का सारा समय उन्होंने देखा। आप जानते हैं उन्हें बुड्ढा जी क्यों कहा गया? अब मेरे सामने सारे ओल्ड इज गोल्ड बैठे हैं, तो उन्हें बाबा बुड्ढा क्यों कहा? नहीं, छोटी एज में ही उनका नामकरण हो गया था बाबा बुड्ढा। गुरु नानक देव जी ने रखा था उनका नाम बुड्ढा। मैं बताता हूँ उनके जीवन की एक घटना, आज उस घटना से आप एक प्रेरणा लेना। बात ऐसे हुई
गुरु नानक देव जी जब सत्संग करते थे ना बाला और मर्दाना के साथ बैठकर, तो सबसे छोटी उम्र का ये बालक उनका सत्संग सुनने आता है। सबसे छोटी उम्र का लगा लो 5 से 6 साल की आयु में वो सत्संग सुनने आ गया। अच्छा, एक बार गुरु नानक देव पातशाह ने उनको बुलाया, कहने लगे मैं तुझे रोज देखता हूँ तो अपनी माँ के साथ सत्संग सुनने आता है, क्या तेरा मन खेलने का नहीं करता? तो खेल कूद कर, ये उम्र खेलने कूदने वाली है, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें कूदना चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, तो यहाँ पर कहते हो सत्संग सुनने आ जाता है। तो उन्होंने कहा बात ऐसी है गुरुदेव, हे सच्चे पातशाह, बात ऐसी है कि जब मेरी माँ चूल्हे पे खाना बनाती है ना, जब अग्नि जलाती है तो वो पहले छोटी छोटी लकड़ियों को डालती है, छोटी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ लेती है, छोटी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ लेती है। तो कहते एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ तो बड़ी लकड़ियां डाल, तो छोटी लकड़ियां को डालती है? तो उस समय मेरी माँ ने बड़ा अच्छा संदेश दिया। मेरी माँ ने कहा बेटा, छोटी लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, इसलिए मैंने छोटी लकड़ी डालनी चाहिए, फिर बड़ी लकड़ी डालनी चाहिए। कहते मैंने वहां पर चूल्हे के पास बैठे बैठे सोचा, संसार में भी तो माया के काल की अग्नि लगी हुई है, मेरी उम्र छोटी है, कहीं मुझे अग्नि काल की अग्नि मुझे ध्वंस न कर दे, इसलिए मैं पहले सत्संग सुनकर अपने जीवन का कल्याण करवाना चाहता हूँ, अपने जीवन का कल्याण करवाना चाहता हूँ, तभी मैं आपके पास आया। गुरु नानक देव पातशाह बड़े खुश हुए। गुरु नानक देव जी कहते तो बुड्ढो जैसी बातें करता है, बुड्ढो जैसी बात, तो सियानों जैसी बातें करता है, इस आयु के अंदर इतना सियानापन कैसे आ गया? कहते कोई आपकी कृपा ही होगी। तो कहते फिर ठीक है, आज से हम मेरा नाम बुड्ढा रखते हैं, बाबा बुड्ढा रखते हैं। बाबा बुड्ढा। तो 6 साल की आयु में उनका नाम बाबा बुड्ढा इसलिए पड़ा कि अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति वो कृतज्ञ थे, जागरूक। इतना सुंदर देखो मानव धर्म। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के आगे आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी और स्वस्थ आयु मिले। स्वस्थ आयु ना, इस आयु के अंदर ये होता है, इस उम्र के अंदर कि अपने पैरों पर खड़े होकर चले फिरें, सब कुछ करें, एक स्वस्थ आयु का आपको वरदान मिले। पर इसके साथ साथ जीवन के उस चरण में आप जी रहे हैं जिसके विषय के अंदर किसी संत ने बड़ा अच्छा लिखा, जैसे दिन के 4 भाग होते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात। 4 भाग होते हैं दिन के, सुबह दोपहर शाम और रात। की बात अच्छी लगे तो ताली जरूर लगाइएगा। कहते उस संत ने कहा, सुबह का बचपन हंसते देखा। जीवन के भी 4 भाग। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, रात को हम बैठे थे संध्या काल में ही। आप अपने जीवन का संध्या काल जी रहे हैं सर, आप अपने जीवन का संध्या काल जी रहे। बचपन होता है सुबह के, सुबह कितनी अच्छी लगती, चाहे गर्मी की हो चाहे सर्दी की हो, बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। दोपहर होती है जवानी की, दोपहर में इनका जोश होता है। फिर शाम होती है बुढ़ापे की, और रात को हो जाती है कहानी खत्म। आदिगुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन निगम जातम तुंगम। शायद आपने वाणी सुनी होगी। वेदांत के प्रवर्तक हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन निगम जातम तुंगम तल्पी नाम उच्चाशा चिंतम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोर। कहते जैसे जैसे समय बीत रहा है, अंगम गलितम, तेरे अंग गल रहे हैं, पलितम मुंडम, बाल झड़ रही है, बाल झड़ रहे हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है अंग गलते हैं, बाल झड़ते हैं। दशन विहीनम जातम कुंडम, दांत मुंह में से झड़ने शुरू हो जाते हैं। कहते अंग गल गए, बाल झड़ गए, दांत झड़ गए, तदपि नाम उच्चाशा चिंतम, फिर भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती व्यक्ति। व्यक्ति बुरा हो जाता है पर इच्छाएं बुरी नहीं होती। कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूल बने, हे मेरे मूल बन, तो कभी गोविंद का भजन कर। ये आयु गोविंद के भजन करने की है, ईश्वर का दर्शन करने की है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। पंजाबी भाषा के कवि ने कहा, मुझे पंजाबी इतनी आती तो नहीं है, फिर मैं बोलने का प्रयास जरूर करूंगा। पंजाबी भाषा के कवि ने कहा, कहते आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्प दा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां।
आख दे सियाने माया माया नु मैं जोड़ दे लखा वाले आनु रहंदी लोड़ एक करोड़ दे होण जे करोड़ लावी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਪਦਾ ਬਤੀਰਾ ਫਿਰ भी ਰਹਿੰਦੀਆਂ अधूरियां ताकि वाला आखे रबा मेरी है कार होए ये पुरानी बड़ी पुरानी कविता है और तांगे चलते अगर आपने वो यूं देखा है काफी बात हमने बड़े बचपन में देखा है तांगे वाला आखे रबा मेरे है का कार हो गए कार वाला आखे मेरी हवा च उड़ार तक दा जहाज मोटी वट दाई पूरियां आशा कदे बदे दियां हुंदियां ना पूरियां की कल्पना बधेरा पे भी रहती है पूरियां कल्पना बधेरा पे भी रहती है ये कैसा और एक दिन ये संसार छोड़कर चले जाना है मैं शिमला गया भी शमशान घाट के बाद 4 पंक्तियां लिखी शमशान घाट के आगे से बस निकली हमारी गाड़ी तो 4 पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगी लिखा था मंजिल तो तेरी यही है मंजिल तो तेरी यही है समय लगा दिया तूने यहाँ आते आते क्या मिला जिसको सारी उम्र अपना कहता रहा उसी ने ही जला डाला तुझे जाते जाते उसी ने जला डाला तुझे जाते जाते जाना तो पड़ेगा तो जाने से पहले आज आपका कोई पुण्य उदय हुआ है समय नहीं था मेरे पास मेरी कुछ मीटिंग्स थी आज हमने सारी पोस्टपोन कर दी जब मुझे पता लगा मेरे पिता समान वयोवृद्ध सारे आ रहे हैं तो आज एक विचार करिए जीवन का लक्ष्य क्या है खा लिया पी लिया सो लिया धन भी कमा लिया घर भी बना लिया बच्चों को भी स्टैंड कर लिया अब क्या करना है लक्ष्य क्या है मानव धर्म का लक्ष्य बहुत महान है स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी डायरी के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी कहते दी होल वर्ल्ड इज यूनाइटिंग असाइलम दी होल वर्ल्ड इज यूनाइटिंग असाइलम एवरीवन इज मेट हियर someone after name someone after fame someone after health someone after wealth someone after life someone after wife a very few after good and I prefer those who are named after good कहते हैं सारा संसार इस लाइफ ऐसी लुटेंटी असाइलम पागल खाने की तरह है एवरीवन इज मैड हियर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे पागल है समवन आफ्टर नेम कोई अपने नाम के पीछे पागल है समवन आफ्टर फेम कोई अपनी प्रसिद्धि के पीछे पागल है समवन आफ्टर हेल्थ कोई अपने शरीर के पीछे पागल है समवन आफ्टर वेल्थ कहते 99% मैं धन के पीछे पागलों को देखता हूँ जो ये कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा अच्छा आपके दोस्तों में भी यही हाल है दिल्ली में भी यही हाल बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा पैसे के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना दो ये कहते हैं लोग बाप ही बैठा जाना यहाँ कहते एक बार एक विद्वान था 12 साल गुरुकुल में शिक्षा देकर प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे 12 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा लेकर अपने घर आया वो जवान था अहंकार बहुत था कि मैंने इतना पढ़ लिया है संस्कृत पढ़ लिया विद्वान था अहम आ गया अहम कुछ ऐसा ही होता है कहते अहम की दीवार की सबसे बड़ी दीवार है टूट गई दीवार को दीदार की दीदार है टूट गई दीवार को दीदार की अब अहम आ गया अब जवान था सुंदर था घर वालों ने उसकी शादी कर दी पत्नी थोड़ी विवेकवती थी वो अब पत्नी ने कहा जी आपके अंदर विद्वान होने का बड़ा घमंड है ना मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कहते क्या प्रश्न है पूछ मैंने तो बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया वो किस खेत की मूली है कहते मेरा प्रश्न ये है पाप का बाप कौन है क्या प्रश्न है पाप का बाप कौन है मेरा ये प्रश्न है वो बंदा बड़ा हैरान उसके पास कोई उत्तर ही नहीं कहते तूने तो मुझे निरुत्तर कर दिया मुझे ये नहीं पता पाप का बाप कौन है कहती फिर पाप का बाप कौन है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाइए फिर मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगा अब वो बंदा चला गया पाप का बाप कौन है प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए रास्ते में वैश्या को उठा क्या है वैश्या का पुत्र वैश्या घर के बाहर खड़ी थी कहते वाह जी वाह आज तो हमारे शहर के बहुत बड़े विद्वान जा रहे हैं उसने कहा मुझे ना बुलाओ मत मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ जिसने मुझे शिक्षा दी कहते क्या करने कहते एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने की आपका बाप कौन है कहते इसका उत्तर तो मैं तुम्हें दे दूंगी इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है कहते बताओ कहते ऐसे ही होगी अंदर आओ पहले अंदर आओ फिर तुम चलो जी वो अंदर आ गया कहते नहीं उत्तर का आपका बाप कौन है कहते ऐसे ही तो चलिए आपको मेरी हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा
कहते ना ना मैं वैश्या तेरे कोठे तक आ गया हूँ, तेरे हाथ का खाना नहीं गर्ज है गर्ज। कहते ये तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उत्तर फिर चाहिए गुरु के पास, बड़ा लंबा रास्ता है, पैदल जाना पड़ेगा। कहता चल बना ले, लोड होगी। चलो वैश्या ने खाना बना इसे लिया। गर्ज कर। अब जैसे वैश्या ने खाना बनाया तो खाने लगा। कहती रुको रुको रुको, उत्तर तब मिलेगा जब मेरे हाथ से खाना खाओ। हाँ, हाँ। उत्तर कब मिलेगा? कहते ना ना मैं तेरे कोठे तक आ गया, तेरे हाथ का खाना बनवा लिया, मैं नहीं खाऊंगा। वैश्या के अपने पर्स में से 100 का नोट निकाला, उससे आगे कर। और उस समय के 100 रुपए आज के लाखों करोड़ों के बराबर होते थे। उसके मन में लालच आ गया और उसने लोभ आ गया। जैसे 100 का नोट पकड़ा, वैश्या ने मुंह पे थप्पड़ मार के कहा यही है पाप का बाप, लोभ यही है पाप का बाप, यही है। पाप का बाप, लगभग सारे बाप कहते हैं बोल दीजिए यही है पाप का बाप, लोभ। यही है लोभ। अननेसेसरी। जिसके लिए तो इतना मर रहा है ना, ये है पाप का बाप की लोभ के लिए कहते मेरे हाथों से पैसे लेकर खाना खाने पर मजबूर हो गया, यही है मेरे कृष्ण का उत्तर। इसलिए जिंदगी निकलती जा रही है। जिंदगी के जाने से पहले पहले आज आप ये मानते चलिए स्वामी जी है, आपका बेटा आया है आपके पास। आप मेरे पिता समान, मेरे बड़े हैं, मैं आपकी, आप जब मेरे घुटनों पर हाथ लगा रहे थे मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही थी कि ये मान लीजिए अपने गुरु महाराज के चरणों में हाथ लगा दीजिए, मुझे मत लगाइए ना, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके बेटे की तरह हूँ ना। बस आज आपका बेटा आपसे कुछ कहने आया है। कहने क्या आया है? जीवन के लक्ष्य को जानना, खाना पीना सोना बच्चे पालना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं आपका लक्ष्य नहीं है। खा लिया पी लिया सो लिया, बच्चे पाल लिए, बच्चों को जन्म दे दिया, ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। आपको कुछ विशेष करने धरती पर आई, अब करने क्या है? आप सभी पढ़े लिखे तो शहर आने वाले ना, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, करने क्या आए हैं? अब रावण के जीवन को देखिए, रावण के कितने बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। रावण का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, रावण का घर जन्म अच्छे घर में अच्छे कुल में हुआ। 4 वेद शेष शास्त्र उसने कंठस्थ कर रखे थे, याद कर रखे। फिर सोने की लंका में वो रहता है, धन की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, और कुल बहुत सा। और संसार में रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। जब लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं ना शादी के लिए, तो ये 3 चीजें, कुल अच्छा होना चाहिए, विद्या अच्छी होनी चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, और ये 3 चीजें रावण और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। बराबर। जितनी भक्ति शिव जी की रावण ने की है ना, शायद किसी ने की। अब किसी ने हमारे आशुतोष महाराज जी से पूछा, कहते महाराज जी फिर रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? हंसा महाराज जी कहते रावण के जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रावण शिव जी को तो मानता था पर शिव जी की एक नहीं मान पाया। रावण शिव जी को तो मानता था पर शिव जी की एक नहीं मानता था, और यही समस्या आज के इंसान की। मानव तन मिला है ईश्वर को जानने के लिए। कबीर साहिब जी वाज ए इलिटरेट पर्सन, नॉट इंटेलेक्चुअल, नॉट वेल क्वालिफाइड। आज उनकी वाणी को लोग पीएचडी कर रहे हैं। कबीर जी ने तो पीएचडी नहीं की थी, कबीर जी की वाणी गुरबाणी में भी दर्ज है। कबीर जी ने कहा नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, जिससे वो करतार मिले। नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो क्या यतन क्या एफर्ट्स करने हैं, नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले। ऐसा उत्तम शरीर क्या बार बार मिलेगा? क्या जवानी लौट कर आएगी? क्या आपका बचपन लौट कर आएगा? नहीं लौट कर आएगा। और हमारे संत कहते मानव तन मिला है, अब एक प्रयास होकर एफर्ट्स इतने किए, यतन बहुत सुख के लिए दुख का क्यों ना कोई, तुलसी ये अश्चर्य है अधिक अधिक दुख होए। हमारी हालत उसी मकड़ी की तरह है जो ज्यादा बीमारी है ना, बड़ी खुशी से इस थोड़ा शांति से बैठे, मेरा ध्यान रखना। मकड़ी जाला बुनती है ना, बड़ी खुशी से बुनती है, आराम से जाला बुन के आराम से रहूंगी, और एक दिन उसी जाले में फंसकर अपने प्राणों का त्याग कर देती। व्यक्ति भी तो यही कर रहा है। इतना सुंदर शरीर हमें मिला है, और इस शरीर को पाकर हमारे संत महापुरुष कहते एक एफर्ट और करो जिससे वो करतार मिले। गुरबाणी में कहा गया पई प्राप्त मानुख दे गुड़िया गोविंद मिलन की तेरी बरिया।
कबीर जी ने कहा जिससे को करतार मिले, और गुरबाणी में कहा गया गोविंद मिलन की तेरी बलिया बारी है। बच्चे जब कहते हैं ना कहते हैं तेरी बारी है, पूछ मैं झुकूंगा तू मुझे झुकेगा, जब कहते हैं ना कहते जिससे वो करतार मिले, परमात्मा को मिलने की बारी है। गोविंद मिलन की तेरी बलिया अवर काज से कितने नाकाम इंसान संगत बज केवल नाम को मिलने की बारी है। मिलेंगे कैसे? मिलेंगे, मिलने से पहले देखना पड़ेगा ना। मैंने आपकी तारीफ प्रदीप वर्मा जी कौन थे? प्रदीप शर्मा जी कौन है? आप? अच्छा आप प्रदीप जी, हाँ धवन जी शर्मा धवन जी, धवन अच्छा प्रदीप धवन। मैंने इनका नाम सुना, पंकज जी काफी अनुशंसा कर रहे थे, इनकी प्रशंसा कर रहे थे, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो कहते आज बहुत वहाँ लोग आप प्लीज चलिए, है ना? अब मैंने इनको देखा भी, अब मैंने देख लिया, इनको भी लिया है। अच्छा मैं आपको वादा करके जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी भी दिल्ली से आए आपको स्पेशल यहाँ पर मिलने आया करूँगा। मेरा आपसे क्या बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब एक बात आप मेरी मान लीजिए, बेटा हूँगा मैं आपका, एक बात मेरी मान, मेरी क्यों सारे ग्रंथों की मानिए। सारे ग्रंथ कहते ईश्वर को मिलने की ये बारी है मानव तन। चोला अब मिलेंगे कैसे? जब उसका दर्शन करेंगे, पहले दर्शन फिर मिलन। दर्शन करना पड़ेगा, देखेंगे कैसे परमात्मा को? देखने के लिए हम क्या करते हैं, सभी परमात्मा को मानते हैं ना आप सब? कौन कौन मानते हैं ईश्वर को? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप सभी मानते हैं ईश्वर को। अब सबसे बड़ी बात है ईश्वर को तो मानते हैं, पर हमारे संत कहते हैं माना उसे जाता है जिसे जाना जाता है। अब मेरा आपसे कोई भेंट तो हुई नहीं थी, पहली बार अब देख लिया। नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊँ 5 महीने बाद 6 महीने बाद तो आप कहेंगे हम मानते हैं कि ये वाले स्वामी जी पिछली बार दिल्ली से यहाँ पर आए थे। आपने कब माना? जब आपने हमें देखा, आपने हमें जाना, देख लिया तभी आपने माना ना। अब ईश्वर को मानने से पहले ईश्वर को जानना जरूरी है। करवा चौथ आ रहा है ना, आपकी पत्नी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, आपकी लंबी आयु के लिए, और लंबी आयु हो आपकी, और साथ में स्वस्थ आयु हो, ये भी मैं प्रार्थना करते हैं। अब करवा चौथ कौन रख सकता है? जिसका पति है और जो पति का दर्शन और कर रहे हैं। ऐसी है 10 अक्टूबर को है करवा चौथ का व्रत, ऐसी है 10 अक्टूबर का है ना। अब करवा चौथ का व्रत रखते हैं। कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहते कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, तो फीकी पड़ी बारात, तो फीकी पड़ी बारात। बारात फीकी पड़ी तो दूल्हे दुल्हन का मिलाप हो गया। जब आपकी भी बारातें निकली होंगी, आप अपनी बारात याद कीजिए, अपने बच्चों की बारात याद कीजिए, अपने बेटों की याद कीजिए। घर में जब बाराती आए, एक बाराती नाराज हो जाए, आप उनकी मिन्नतें कर देंगे, आप चलिए आपके बिना बारात दूल्हे बताओ कौन सी कमी पेशी रह गई, वही पूरा कर देंगे। और जैसे पैलेस में गए, दूल्हे दुल्हन के साथ तेरे हो गए, बाराती को कोई पूछते बताइए आप सब लड़कों ने पूछते? आप सारे सियाने हैं, पंजाबी कहते सियानिया का किया कि ओले का खाता बात पता है नहीं है। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, कहते जैसे बारातियों के बिना अधूरी लगती है, और वही बाराती जब दूल्हे दुल्हन का मिलाप हो जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं पूछता ये सारा संसार बारात में क्या इसके अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाया? गुरबाणी कह रही है जे पुरख नजर न आवई, किसका क्या कर कहिया जाए, बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दिखा दिखाए, जिन हृदय दिखा दिखाए। ऐसे गुरु की खोज कर है मेरे मन, गुरु के पास जा जो तुम्हें ईश्वर का दर्शन मेरे अंदर करा दे। और हमारी संस्कृति, आप सभी सनातन धर्मी मेरे पिता समान मेरे बड़े बैठे हैं, और सनातन धर्म के अंदर गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संस्कृति गुरु की संस्कृति। हनुमान चालीसा का आरंभ श्री गुरु चरण सरोज रज। आप गुरु से दूर जा नहीं सकते, पर गुरु के साथ क्या जिसने ये कपड़े पहने वो गुरु नहीं। हम तो पहले ये कहते हैं कि इन कपड़ों को देखकर कभी प्रणाम मत करना। ये कपड़े रावण ने भी पहने, माता सीता का हरण इन्हीं कपड़ों के अंदर हुआ है। ये कपड़े संत की पहचानी, तो संत की पहचान क्या है? खोलिए अपनी उपनिषद, खोलिए अपने वेद, खोलिए अपने ग्रंथ,
हमारे वेदों के अंदर कहा गया अंतः सच्चिदानंदम, अंदर परमात्मा सच्चिदानंद भगवान आपके अंदर रहता है। अंतः सच्चिदानंदम साक्षात परम सुसाधये यो असावेव गुरु प्रोक्तः करो नाम धर्म समृतः। कहते ईश्वर आपके अंदर है और जो उसका दर्शन करा दे वही सच्चा गुरु है, और जो दर्शन नहीं कराता वो नाम भर का गुरु है। जो दिखा दे, ईश्वर का दर्शन करा दे, इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज गॉड, व्हाट इज हिज एग्जिस्टेंस, you need a perfect master, and with the grace of a perfect master you may see God in your internal world, because human body is a temple of living God, and God is light in him, there is no darkness at all, there is no darkness at all। ईश्वर का घर हमारे अंदर नहीं है, नहीं आता। सही है। कबीर जी से किसी का भगवान का दर्शन करना चाहता हो पर ये नहीं पता भगवान कहाँ। कबीर जी ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे अंदर राम है दुनिया जानता नहीं, दुनिया जानता नहीं। हिरण की कस्तूरी होती पर समस्या है हिरण उस खुशबू को बाहर ढूंढता रहता है और उसकी मृत्यु का कारण वो खुशबू है। ऐसे ईश्वर इंसान के अंदर है, समस्या है कि ईश्वर को इंसान बाहर ढूंढ रहा है। कभी कोई अगले एग्जाम्पल दीजिए। कबीर जी ने कहा जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब कुछ नहीं, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। जैसे दिलों में तेल है, लकड़ी में आग है, इसी प्रकार ईश्वर तुम्हारे अंदर है और ईश्वर को भीतर देखा जाता है। अब देखेंगे कैसे? जब गुरु जीवन में आएगा। गुरु इस कपड़े का नाम नहीं है, गुरु मंत्रों का नाम नहीं है, गुरु वो है जो आपके जीवन के अंदर ब्रह्म ज्ञान का दान देके आपको ईश्वर का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करा दे। और ये आयु, अब ये आयु हो चुकी, लोग कहते हैं ना बचपन में बुढ़ापे में भक्ति कर ले। अच्छा जिंदगी का कोई पता है? ये बाढ़ आई पंजाब में, कितना ये फिरोजपुर देख लो, ये अमृतसर के माझा क्षेत्र देख लो, बाढ़ के अंदर कितने घर गए। फिर उत्तराखंड चले जाइए, कोरोना वायरस आया, कोविड-19 का दौर चला, लोग चले गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन के रहते रहते परमात्मा का दर्शन करें। और जब गुरु जीवन में आएगा हमें ब्रह्म ज्ञान देगा। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म मैंने परमात्मा, ब्रह्म मैंने परमात्मा। ज्ञान, ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञे धातु से निकला है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपके अनुभव के आगे मेरी शिक्षा गौण हो सकती है, पर ईश्वर दर्शन के अनुभव के आगे आपका अनुभव गौण हो सकता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञे धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। और ये ब्रह्म ज्ञान जब मिलता गुरु देता क्या है? कभी आप हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ते कौन कौन पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? प्लीज हाथ खड़ा करके बताइए। मंगलवार को वैसे भी आप पढ़ते रहते होंगे। हनुमान चालीसा के प्रथम श्लोक में क्या आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बस अब आगे ना पढ़िए, इसका मीनिंग क्या, अर्थ क्या है? हनुमान चालीसा लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने और लिखी कलयुग में, मीराबाई के समकालीन थे। उन्होंने लिखी और लिखकर उन्होंने ये बात कही, श्री गुरु चरण, मेरे राम जी की महिमा नहीं गाई, गुरु भी। और गुरु की इतनी जरूरत है, हनुमान चालीसा लास्ट में जाके पढ़िए तो उसने कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव की नहीं, गुरु बनकर कृपा करो। गुरु की देखो कितनी जरूरत है। गुरबाणी कभी बिन सतगुरु की ना पाया, बिन सतगुरु की ना पायो। गुरबाणी कहती लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुर नजर करे। देखो कितनी जरूरत है गुरुदेव। आनंद साहिब पढ़िए, आनंद क्या मेरी माई, बोलते जाइए, मैं तभी बीच में छोड़ देता हूँ, मुझे पता आपको सबको ही आती है। आनंद क्या मेरी माई सतगुरु में आया, सतगुरता पाया सहज सेती मन बचिया बधाइया। राग रतन करवार परिया शब्द रावण आईना, शब्दों का गावो हरि मेरा मन जी बसाया। कहो नानक आनंद होया सतगुरु में पाया, सतगुरु में सतगुरु से बात शुरू की, सतगुरु के रागे खत्म कर दिया। अब ये सतगुरु को, ये प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए परफेक्ट मास्टर?
सतगुरु गुरबाणी में कहा गया सतपुरख जिन जानिया सतगुरु इसका नाम इनके संग सिख उतरी नानक हर गुण गाओ। सतपुरख जिन जानिया, मान्या नहीं जानिया, जाने जो ईश्वर को जानता है और आपको ईश्वर का दर्शन करा सकता है, सतगुरु इसका नाम सतगुरु। और जब सतगुरु जीवन के अंदर आएगा क्या देगा? जो गाये वो फल चार फल देगा। नहीं यकीन होगा गुरबाणी और पढ़ लीजिए। गुरबाणी में कहते 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जना की सेवा लागे। जो आपको 4 पदार्थ दे उस साधु की सेवा कीजिए। फिर आप कबीर की वाणी पढ़िए। कबीर की वाणी में आ गया तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल 4। बात क्लियर हो रही है? सतगुरु मिले अनंत फल। हाँ, सतगुरु मिले अनंत फल कहते कबीर विचार। फिर आप मीराबाई की वाणी पढ़िए। मीरा ने कहा गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मीरा ने 4 कलियां कह दिया। सभी ने 4 की बात की। गुरु 4 चीजें देता है। आप स्वास्तिक देखिए, कभी स्वास्तिक दिवाली आ रही है, आप लगाएंगे घर के तोरण द्वार जब सजाते हैं तो आप बीच में स्वास्तिक और साथ ही कहते हैं शुभ और लाभ। देखा शुभ लाभ। स्वास्तिक के कितने अंग हैं? 4। अब ये 4 फल क्या है? सोचने वाली बात है। आम, केला, अमरूद, संतरा ये तो है नहीं कि गुरु के पास गए जी आम, केला, अमरूद, संतरा पकड़ा दिया और 4 फल लेंगे। ये 4 फल क्या है? आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, आप 4 काम करते हैं। पहला काम, आप घंटी बजाते हैं। गुरुद्वारों में नगाड़े बजाए जाते हैं, मंदिरों में घंटियां लगी हुई हैं। आप जाते घंटी क्यों बजाते हैं? पहली बात, मंदिर क्या है, गुरुद्वारा क्या है? एक मंदिर बाहर बना, बाहर का मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। एक आप अपने आप को रोज शीशे में देखते हैं, ये किसने बनाया? परमात्मा ने। आज किसने बनाया? परमात्मा ने। या गुरु कितने से आए? कैसे फिर जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद होने शुरू हो गए। बचपन से आप ही देख रही हैं, देखती जा रही हैं। गुरबाणी कहती अखी देखना रचिया बहुरंग तमाशा। कान बचपन से सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। इसी कृपा से, भगवान की कृपा से जीभ बचपन से स्वाद ले रही है, बोल रही है। 400 नहीं करनी पड़ती मोबाइल की तरह, बचपन से बोल रहे हैं ना। इसकी कृपा से, भगवान की, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है और हमारे संतों ने इसे मंदिर कहा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। फिर गुरबाणी पढ़िए। जब हरि मंदिर साहब बना अमृतसर के अंदर, गुरु अर्जुन देव जी से किसी ने पूछा क्या हरि मंदिर साहब देखने के लिए अमृतसर आना पड़ेगा? कहते ना। कहते कहाँ जाना पड़ेगा? कहते हरि मंदिर है, शरीर है। पिताजी को बहुत अनुभव है। हरि मंदिर है, शरीर है, ज्ञान रतन विच प्रगट होए। ये शरीर हरि मंदिर साहिब है। मैं आपको सारे ग्रंथों के उदाहरण दे रहा हूँ, यकीन मानिए। हमारे आशुतोष महाराज जी का अपना कोई ग्रंथ नहीं है। महाराज जी सारे शास्त्रों के आधार पर ब्रह्म ज्ञान का दान देते हैं। और हमारे संतों ने कहा ये शरीर मंदिर है, और जो बाहर के मंदिर गुरुद्वारे आप वहां जाइए, मना नहीं करते, बार जाइए, 1000 बार जाइए, पर वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है। जो काम आप बाहर के मंदिर में करते हैं वो काम इस मंदिर में होगा। देखना काम, घंटे, शंख, नगारे, वीणा, बांसुरियां। शिव जी ने डमरू बजाया, कृष्ण ने बांसुरी पकड़ी, विष्णु जी के हाथ में शंख है, माता सरस्वती के हाथ में वीणा है। ये किसके प्रतीक है? कि ऐसे ही घंटे, शंख, नगारे तेरे इस मंदिर में भी बजे। मंदिर में ही बजते हैं। क्या आपने सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि गुरु नहीं मिला ना। जब गुरु मिलेगा, इसे सुनाएगा, तभी तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनावे। सुना तुम? आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं, पढ़ावे को कहे सुनावे। जब आप सुनेंगे ना, फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब आप जान लेंगे, सुन लेंगे। और गुरबाणी कहती बाजे बाजे अनमड़िया मंडल बाजे। अनमड़िया मंडल बाजे। अनमड़िया मड़ा नहीं के अंदर बज रहा है। अनमड़िया मंडल बाजे, बिन सावन कनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई,
जो तत्व विचारे कोई, जो तत्व विचारे कोई। अंदर का तो काम ही बड़ा उल्टा है, बाहर से घटके ही साइंस फेल हो जाती है अंदर का काम सुन के। उल्टा ये पहला फल। कल को जब घंटी बजाएंगे अपनी इस बेटी को याद कर लेंगे कि अभी अंदर तो सुनी नहीं। ईश्वर ने तो मानव तन दिया था अंदर सुनने के लिए, अभी तो हमने सुनी नहीं। जब सुनेंगे ना फिर देखना आनंद जो आते हैं। दूसरा फल, मंदिर में घंटी बजाकर आप अंदर जाते हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर में प्रतिमा सामने होती है, आपके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब आंखें बंद क्यों? आंखें इसलिए बंद होती हैं कि इन आंखों से ईश्वर को देखा नहीं जाता। इन आंखों से ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। आंखें इसलिए तो बंद होती। फिर आप क्या करते हैं, सामने जोत जल रही होती है, जोत को प्रणाम करके आप यहाँ लगाते हैं। जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं, पंडित तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमने क्यों लगाई? क्योंकि भगवान का रूप है ज्योत रूप, प्रकाश। वो यहीं पे और वो जोत रहा है यहाँ। माता के नवरात्रि चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शक्ति आराधन का पर्व चल रहा है। अब जब अष्टमी आएगी, परसों अष्टमी है, आप घर में कंजके बिठाएंगे तो आप माता के जयकारे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोलिए, दुर्गा मैया की जय हो, चामुंडा देवी की जय हो, काली माता की जय हो, जगदिया जोता वाली माता तेरी ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय हो, हाँ जी कौन जी बोलिए, जय 80 चार जैसी कट्टन वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। जब मैंने कहा दुर्गा की देवी की, आपने कहा सदा नहीं। जब मैंने कहा काली माता की, आपने कहा सदा नहीं। जब मैंने कहा चामुंडा देवी की, आपने कहा सदा ही जय नहीं। जब मैंने कहा जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। अब माँ का बुलावा आ गया, चलो बुलावा आया है माता की, बुलाया है जगदिया जोता वाली माता। और इसी के साथ जुड़ा है 80 4 84 कटन वाली माता तेरी सदा ही जय। 84 तब कटेगी जब आप उस जोत का दर्शन करें। करेंगे। जब तक उस मूल का, गुरबाणी क्या कहती, मन को जोत स्वरूप है अपना मूल प्रशान, मन हरजी तेरे नाथे गुरमती रंगवान। पहले तो उन्होंने मन को जीतने को कहा, मन जीते जग जीत। अब मन को जीतेंगे कैसे? मन को जोत स्वरूप अपना मूल प्रशान, ब्रह्म की अंश मन हरजी तेरे नाल है। टाइम तो नहीं हो गया? कोई बात बता दीजिए, नहीं तो मैं बंद कर नहीं, दूंगा। टाइम खुला है। लगा लो 5-6 मिनट हो। लगा लो, लगा लो। मन हरजी तेरे नाले गुरमती रंगवान, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। और इधर कृष्ण जी की वाणी पड़ी, कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा था और अर्जुन कृष्ण को पहचान ही नहीं रहा, युक्ति नहीं कर रहा। समझ आ रही है? और उस समय कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनिनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमि योग महेश्वरम। अर्जुन, इन 2 आंखों से तो मुझे देख नहीं सकता। अर्जुन का आपका रूप क्या है? गीता पढ़िए, गीता में कृष्ण ने कहा, ज्योति शामपित ज्योति तमसः परमुच्यते। मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ और तेरे घट में विद्यमान हूँ। मेरा दर्शन अपने घट में कर। और जैसे ही अर्जुन के मस्तक पे हाथ रखा, उसकी डिवाइन आई खुली, तीसरा नेत्र खुला और अर्जुन से पूछते, तूने क्या देखा? खोलिए 13वां अध्याय गीता का। अर्जुन ने कहा, दिवि सुने सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशि सा स्याभ्यासस्य महाबलः। हे प्रभु, मैंने अपने अंदर हजारों सूर्यों का प्रकाश देखा। क्या आपने देखा? नहीं देखा? अब गुरबाणी पढ़िए। गुरबाणी कहती, जे सो चंदा उगवे सूरज जड़े हजार एके चानन हो गया गुरु बिन घोर अंधार। अंधेरा ही अंधेरा, गुरु के बिना 100 चंद्रमा 1000 सूर्य इतना प्रकाश हमें। अब कबीर से पूछिए, गुरु की पहचान क्या है? कबीर जी ने कहा, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती एक मंदिर देखा, मंदिर में एक खेल, मंदिर में एक जोत जली है, बिन बाती बिन तेल। कहत कबीर सुनो भी साधु ये बदले अलबेला। जो कोई इसका भेद बतावे सोई गुरु में चेला, सोई गुरु में चेला, सोई गुरु में चेला। बात अच्छी लगे तो ताली लगे। कहते गुरु ने ये सब देखा, ये देखने आए हैं धरती। ये दूसरा फल। तीसरा फल, मंदिरों में सरनामृत मिलता है। कहते कैसे? कहते टीके दिखाइए, हाथ में लिया, पिया और हाथ जाकर सिर के ऊपर, हाथ सिर के ऊपर किया गया। क्योंकि हमारे संत कहते अमृत यहाँ पर, शिव जी की गंगा कहाँ पर है?
यही है ना? तो अमृत भी हमारे अंदर है। गुरु मिलेगा, अमृत अंदर से पिलाएगा। गुरबाणी कहती चिम चिम बरसे अमृत तारा मन में सुन शब्द विचार। अमृत अंदर है और गुरु अंदर से अमृत पिलाएगा। और लास्ट चौथा फल हम परमात्मा का नाम लेते हैं, राम राम राधे श्याम सीता राम जय माता दी ओम नमः शिवाय सतनाम वाहिगुरु। कितने नाम हम लेते हैं? हमारे संतों ने कहा परमात्मा के दो तरह के नाम होते हैं, एक गुणवाचक नाम जो गुणों के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जी ने माखन चुराया, माखन चोर, मटकी फोड़, मटकी फोड़। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के ऊपर सारे परिवार को वार किया, उनका नाम पड़ गया सरबंस गांधी। बादशाह बने, राम जी मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव जी ने विष पिया, कंठ ढीला हो गया, नीलकंठ महादेव। ये करोड़ों नाम, एक ही सनातन नाम। हम क्या करते, बुढ़ापे में माला पकड़ देते, राम राम एक थे, राम राम दो थे, राम राम तीन थे, राम 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 माला फेंकते थे। कबीर जी ने कहा एक बार वो कहीं जा रहे थे, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, तो रास्ते में एक माता माला फेरी, उसकी वही बहू किचन में हलवा बना रही, हलवे की खुशबू आ गई माता को, कहती राम 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 राम, बहू जो बना रही है बता दे उसका नाम। कबीर जी कहते माला को करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा को चरोटीसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं, ये तो सुमिरन नहीं। माता ने कहा जी फिर बताइए सुमिरन क्या है? कबीर जी कहते सुमिरन सुरत लगाए कर मन से कछु ना हो, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, अंदर ऐसा कीजिए ना जीभ हिले ना हो, ना जीभ हिले ना हो, ना जीभ। अब वो नाम क्या है? आपके कहते ना जय जगदीश, उसमें एक लाइन आती तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो नाम को प्राणों में चल रहा है। गुरबाणी पढ़िए, कहते श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। वो नाम तो सांसों में चल रहा है और गुरु उस नाम को प्रकट कर देता है। यही चार पता लगे, मंदिर गुरुद्वारे में यही चार काम करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योति को प्रणाम करते हैं, अमृत का पान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। और ये जो चार पद आपके इस मंदिर गुरुद्वारे में प्रकट कर दे, that is only and only a perfect master, वही पूरा गुरु। खोज लीजिए एक ऐसे संत जो आपको ईश्वर का दर्शन आपके घुट में करा दे। अब सारी जिम्मेवारियां आपने निभानी है। बच्चों की शादियां कर दी, किस किसने कर दी? हाथ खड़ा करके बताइए। सारे ने कर दी। सीनियर सिटीजन बैठे हैं। अच्छा, पोते देख लिए, पोता पोती, दोता दोती देख लिए। अब जो काम करने आई वो करो, असली काम। असली। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल नाम सुने होना पड़े। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारे सारे वेद ग्रंथ कह रहे हैं ईश्वर का दर्शन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, अधिकार है और वो ईश्वर का दर्शन। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप हमारे महाराज जी के पास आए, पर ये जरूर कहूँगा there are so many called gurus in this world, बड़े गुरु हैं इस संसार के अंदर। आप जाइए उनसे क्वेश्चन पूछ कीजिए, ये चार पद है, आपके चार पद हमें दे दीजिए। पहले तो आप लोग कहेंगे कि दिव्य ज्योति का सत्संग सुन के आई, क्योंकि आज के इस युग में मैं दावे से कहता हूँ ब्रह्म ज्ञान यदि कोई गुरु महाराज जी दे रहे हैं ना, आप एक बार मेरे आशुतोष महाराज जी के लिए ताली लगा दीजिए जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा। ताली बड़ी धीरे लगाइए, थोड़ा तेज लगा दें। अब आप ये ना सोचना कि स्वामी जी ताली बड़ी लगवाते हैं। हाँ, ये जरूर सोचना हम ही घूमते कठपुतलियां हैं। जब विवेकानंद जी गरजते थे ना, विदेशों में जाके लोगों के लिए तालियां लगाते थे और विवेकानंद जी कमरे में अकेले बैठ के रोते थे कि जो शक्ति मेरे पीछे काम कर रही है उसके बारे में कोई नहीं जानता। रामकृष्ण परमहंस जिनकी कृपा से मैंने ईश्वर को देखा, उनके बारे में कोई नहीं जानता। और जबकि मेरे पीछे मेरी कृपा मेरे गुरु 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 कर रहे, मेरा सदगुरु कर रहे, मेरे ठाकुर कर रहे।
इसलिए ईश्वर का दर्शन करें। और अब मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का दूंगा। आशुतोष महाराज जी, आप लोग भी देख रहे हैं, ये मेरे महाराज जी हैं, मेरे गुरु जी हैं। इन्होंने हमें ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, इनका एक ही विजन है, सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। महाराज जी अपनी वाणी के अंदर बड़ा अच्छा कहते हैं, टू एस्टैब्लिश पीस इन दिस वर्ल्ड वी नीड नो मोर रेवोल्यूशंस बट इमेंस रेवोल्यूशन। मानव सभ्यता के सर्वांगीण विकास के लिए श्रेष्ठ योजनाओं की नहीं, श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है, श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है। और आप कभी हमारे मिशन में, अब आप एक बार जरूर आएंगे, मैं तो आपके पास आ गया, अब आप मेरे निमंत्रण पे एक बार नूर महल आएंगे, एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए। नूर महल आपके तो दूर भी नहीं है, 100 किलोमीटर है बस। आएंगे नूर महल लुधियाने के पास ही है, लुधियाने से नेड़े ही है। नूर महल आइए। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के महाराज जी के हमारे जैसे भगवाधारी, डायनामिक यूथ, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वेल कलेक्टेड 10,000 भगवाधारी शिष्य, सारे नौजवान हमने घट में देखा, आपके सामने खड़े हैं, आपको बातें बता रहे, ईश्वर को देखा जाता है। अभी तो आपने सुना, सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा? देखकर फिर कैसा लगा? कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहे? गूंगे ने गुड़ खा लिया, उससे पूछ रहे हो मीठा कैसे, वो कैसे बताएगा? फिर हमारी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज, अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, आप एक ही समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट है अंतर क्रांति, प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। हम जेलों में कार्यक्रम करते हैं। 1995 में तिहाड़ जेल की IPS ऑफिसर थी किरण बेदी जी, वो हमारे आश्रम में आए, कहते आप ये ब्रह्म ज्ञान हमारे कैदियों पर इंप्लीमेंट करके देखो, यदि हमारी कैदी सुधर गए तो हम समझ जाएंगे ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। और आपको पता है दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल। जब तिहाड़ जेल में पहली बार हमारे प्रचारकों का एक वर्ग पहुंचा, कैदियों के साथ बातें शुरू की, हम तो हैरान हो गए कैदियों से बात करके कि वो कैदी चाकू छुरा चलाना ही नहीं जानते थे, चाकू छुरे की भाषा भी बोलते थे। हमारे स्वामी जनों ने पूछा कि आपको एक बार जेल से बाहर निकाल दिया, आप क्या करेंगे? कहते एक बार निकाल के तो देखिए, जिससे गर्दन का हमें जेल पहुंचाया ना, उनकी गर्दनें काट के फिर जेल में आ जाए। गुरु मन पर कार्य करता है, श्री गुरु चरण सरोज मन रज नीच मन। तन की तो तन के काम नहीं करता गुरु कि ये सुविधा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे विदेश चले जाए, पैसा मिल जाए। गुरु मन पर कार्य करता है। महाराज जी ने उनके मन पर कार्य किया, हमने वहां सत्संग किया, उनको ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद उनके अंदर ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, सरकार ने इसी से खुश होकर जेल में ही हमारे 3 आश्रम बना दिए। तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3, जेल नंबर 5 और जेल नंबर 9 में हमारा आश्रम, और वहाँ पे ज्ञान मिलता है, कैदी सुधारक बन चुके हैं। इतिहास में आपने एक उंगलीमान डाकू को बदलते हुए देखा था, आज महाराज ने हजारों उंगलीमान बदल दिए। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट। और अभी मैं 1.5 महीने से बाहर ही दिल्ली से, हिमाचल की शिमला जेल, कैथू जेल, कंडा जेल, धर्मशाला जेल, ऊना जेल और अभी सिरसा जेल में कार्यक्रम करके आपके पास यहाँ फिरोजपुर, और फिरोजपुर जेल में हम कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं। चंडीगढ़ की बुलैल जेल, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सारी जेलों के अंदर हमारे कंटिन्यूसली कार्यक्रम चल रहे हैं और कैदी सुधारक बन चुके हैं। ये हमारा पहला कार्य। दूसरा कार्य हमारा एक प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि, नेत्रहीन और विकलांग लोगों के लिए। अब आप देखो, गाड़ी लेकर जाते हो, जैसे ही लाल बत्ती पे आपकी गाड़ी खड़ी होती, कोई ना कोई भिखारी आता था, भीख मांगने आ जाता है। अब आपको भी दिया जाती है, आप 20 रुपए 100 रुपए रख देते हो। अब उससे क्या होगा, वो जाके नशा कर लेगा, नशा करके अपने घर में जाके पत्नी की पिटाई करेगा, तो वो दुआएं थोड़ी ना देगी, बददुआएं देगी आपको। तो महाराज जी कहते हैं इनको हम पैसा नहीं देंगे, इनको हम औजार देंगे, ये खुद कमाई करेंगे। आपने इतिहास में एक सूरदास का नाम सुना था? महाराज जी ने ऐसे हजारों सूरदास जो नेत्रहीन विकलांग लोग थे, पहले उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्होंने घर में ईश्वर का दर्शन किया, फिर उसके बाद उनके लिए दिल्ली के उद्योग लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाई, वहां पर वो साबुन बनाते हैं नहाने वाला, कभी आप आश्रम में आके लेके जाइए,
साबुन, कैंडल्स, अब दीपावली आ रही, बड़ी सुंदर वो कैंडल्स बनाते हैं जो हमारे आश्रम में सेल होती हैं, फिर उनको सैलरी दी जाती है और आज उन्होंने अपने घर भी बना लिए हैं, अपने घर भी बना लिए, वो अच्छा जीवन जी रही है। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट मंथन, हमने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले हुए हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में प्रतिभा है पर पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, हमने उनके लिए स्कूल और हम खुद पढ़ाते हैं उन बच्चों को। आप जैसे महानुभाव अच्छे पढ़े लिखे लोग एक बच्चे का, दो बच्चों का, उनका साल की पढ़ाई का खर्चा अडोप्ट कर लेते हैं बच्चों को, फिर उन्हें विद्या का दान सबसे उत्तम माना गया है और आज वो बच्चे स्कॉलर्स बन चुके हैं। लुधियाना में कभी आइए, लुधियाना में हमारे 6 स्कूल चल रहे हैं, हरियाणा में, फिर दिल्ली की शकूरपुर बस्ती में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत के अंदर हमने स्कूल खोल रखे हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों को, और फिर शाम को पेरेंट्स को भी पढ़ाया जाता है क्योंकि यदि माता पिता नहीं पढ़े होंगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट। फिर चौथा प्रोजेक्ट संतुलन, जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम, लिंग समानता कार्यक्रम, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ ये भी कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर हमारे प्रोजेक्ट है बोथ ड्रग एब्यूज इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम स्कूलों में, कॉलेजेस में लेक्चर्स करते हैं। अब हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं, फिरोजपुर के कॉलेजेस, स्कूल्स लेक्चर्स करते हैं जहाँ पर यूथ को उनके अनुसार, वहाँ पर हम धर्म की कोई बात नहीं करते, यूथ के हिसाब से बात की जाती है, उनको नशे की दलदल से बाहर निकाला जाता है। और आप देखिए, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उनके अध्यक्ष हमारे पास आए, कहते स्वामी जी हम आपके साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं, और वो आज हमारे साथ मिलकर नशे के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। फिर हमारे प्रोजेक्ट है कामधेनु। हमारे पास आप आइए, नूर महल, पंजाब की, भारत की शुद्ध विशुद्ध नस्ल की 1000 देसी गाय है और हम नस्ल सुधार के कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए, उत्तरी भारत की नंबर 1 गौशाला का पुरस्कार भारत सरकार ने हमारी नूर महल की कामधेनु गौशाला को दिया है। कामधेनु गौशाला को दिया। कभी दूर दूर से देखने आते लोग, विदेशों से, आप तो यहाँ बैठे, आपका भी प्रोग्राम बनाइए और आप आइए और देख के जाइए। A1 गौशाला देख के आप, बड़ी हट्टी कट्टी गाय 35-35 किलो दूध देती है और हमारे पास एक गाय जो 45 किलो दूध देती है। आप कभी आके देखिए। फिर नस्ल सुधार में हम कार्य कर रहे हैं। फिर उनके पंचगव्य से आयुर्वेदिक औषधियां हम बनाते हैं जो हमारे आश्रम में सेल हुई। फिर पर्यावरण को लेकर संरक्षण कार्यक्रम, अब आज हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो हमने पौधे लेकर आने थे और आपके साथ यहाँ लगा लेते। हम लेट फ्री हुए, 3-4 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर आपके पास की हमने आना था, तो वो भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे कुछ हमारे सोशल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आज बड़ी खुशी हुई आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बड़े बड़े बुजुर्गों से मिलकर, और मन खुश हो गया आपको अटेंड करके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए और कभी आश्रम में आइए, समय निकालकर। फिरोजपुर में तो हमारा आश्रम आपको पता है, भारत नगर, और हमारी एक ऐप है, आप प्लीज मोबाइल निकालिए, इतना सारे मोबाइल निकालिए। हमारी एक ऐप है DJJS ऐप, यदि अब समय नहीं तो घर जाकर इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर DJJS, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शॉर्ट फॉर्म, आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। हमारा YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। और अगली बार जब मैं आया ना, आपका योग शिविर लगाऊं। मैं एक योगाचार्य भी हूँ, हम योग भी करवाते हैं, पर सबसे बड़ा योग है ब्रह्म ज्ञान का योग, उसे प्राप्त करें। यदि आप ज्ञान को पाना चाहते हैं, आप कभी आश्रम में आइए। आश्रम में हर रविवार सत्संग होता है 10 से 12, और फिर दिन में भी कभी 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आश्रम खुला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रभु चरणों में प्रार्थना करेंगे सारे विश्व के कल्याण के लिए। प्लीज अपने दोनों हाथ जोड़िए, विश्व के कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं। और अंत में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़िए।